हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद लेकर आया हूँ आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथ ही साथ आज आपको मैं बताऊँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी भी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम। तो मैं बता दूं कि आई हैव ए ड्रीम यह मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ है। दूसरा द आर्टिस्ट के जो लेखक हैं वो हैं सिंगानोया। और जो द अर्थ के लेखक हैं वो हैं H.E. बेट्स। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और यह जान लीजिए कि यह एक ऐसे है, एन ऐसे। फारो वेयर रूलर ऑफ एंशियंट। फारो जो थे वो एंशियंट कहाँ के, प्राचीन किस जगह के, किस देश के शासक थे? रूसिया, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको हाईलाइटेड कर दिया गया है। इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इजिप्ट। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें। उसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीका से पूछा गया है। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो फारो डी नंबर ऑप्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यह हाईलाइटेड किया हुआ है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन जो है वह किसके विकास की अवस्था है? एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग। यह तीनों आपका आंसर नहीं होगा। यह लोगों के विकास का एक अवस्था है सिविलाइजेशन, सभ्यता पीपुल में होना चाहिए। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए नंबर ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है यह कहाँ से, किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इटली। ध्यान से सुनिएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप का जो सभ्यता है उनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इंडिया को बर्बाद करना, र्यून करना, बर्बाद करना। जो यूरोप की सभ्यता है वह भारत को बर्बाद करने वाली है। वहाँ की सभ्यता में फुहरता बहुत ज़्यादा है, नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं है और भौतिकतावादी सभ्यता है यूरोप की सभ्यता। या हम ऐसा कहें वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आप या यूरोपियन सिविलाइजेशन कहें या मॉडर्न सिविलाइजेशन कहें या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहें, बात सेम है। अब आइए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार, ये कहाँ का आधार है, किस सभ्यता का? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर विश्वास करती है। यहाँ की सभ्यता में यहाँ के जो लोग थे, खास थे इसलिए कर रहा हूँ कि अब हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हम उसका नकल कर रहे हैं, ब्लाइंड इमिटेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए घातक साबित हो सकता है या हो रहा है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो हमारा सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें प्राचीन लोग, हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में विश्वास करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन। आइए 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज। इंडियन ग्लोरी, भारतीय गौरव क्या है, यानी भारत का क्या प्रतिष्ठा है या क्या गौरव है? तो यह है कि यह इमोवेबल है। इमोवेबल मीन्स अटल है, यह बदलने वाला नहीं, अडिग है। हमारी सभ्यता कभी नष्ट होने वाली सभ्यताओं में से नहीं है, यह अटल है। जबकि हर देश की सभ्यता आई और चली गई, जन्म लिया और पतन की ओर पतन हो गया, जबकि हमारी सभ्यता इमोवेबल है। तो हमारा जो आंसर होगा 8 का वह होगा इमोवेबल। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन।
कौन थे जो कि आध्यात्मिक लीडर ज़्यादा थे और पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ कम थे? तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी आध्यात्मिक रूप के लोग थे। आध्यात्म में उनका ज़्यादा, वो अध्यात्म को ज़्यादा मानते थे और पॉलिटिशियन कम थे। अगर वो पॉलिटिशियन होते, अगर वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहते तो बन सकते थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनना चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वह एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर थे। कौन? महात्मा गांधी। आइए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी अगर किसी आदमी के द्वारा खुद की जीवनी खुद से लिखी जाए उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, और अगर आपकी जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के जो लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। आइए देखते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। महात्मा गांधी के अनुसार माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, चिड़िया है। हमारा जो दिमाग है यह एक बेचैन चिड़िया की तरह है, जो जितना चाहता है, द मोर इट गेट्स, जितना यह चाहता पाता है, द मोर इट वांट्स, और उतना ही चाहता है। हमारी इच्छा, हमारा मन कभी भरता नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी हमारे मन को, हमारे माइंड को एक बेचैन चिड़िया का संज्ञा दिए हैं। तो इसका जो सही होगा 11 नंबर का वो होगा वर्ड। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये लाइन एक्सप्लानेशन में भी दे दिया जा सकता है, और एक्सप्लानेशन में दे करके आपको इसका एक्सप्लानेशन करने के लिए कहा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। यह 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं इस बार मिशन 2021 लेकर जाने वाला हूं आप लोगों को। मिशन 2021 यानी कि इस 2021 के एग्ज़ाम तक लगभग ऑब्जेक्टिव 500 ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बुक से और ग्रामर से रहे। 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। देखिए, यूरोप के लोग कहाँ से सीखे अपना पाठ, यानी देखिए वहाँ के लोग जो थे ग्रीस या रोम के लेख से अपन लर्न किए, अपना लेसन लर्न किए। कहाँ के? तो ग्रीस और रोम के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। यह कहाँ के लोगों का मोटो था? तो यह थे वेस्टर्न फिलोसफर। क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। देखिए, सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग, बलिदान। बलिदान कहाँ, किस का सोल एम था, यानी परम लक्ष्य था, त्याग। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमारे देश के ऋषि मुनि जो थे वह त्यागी हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, डेड अगेंस्ट का अर्थ होता है सख्त विरोध करना, पुरजोर विरोध करना, डेड अगेंस्ट। और ब्लाइंड इमिटेशन का होता है अंधभक्ति की तरह नकल करना, यानी किसी का नकल, बिना सोचे समझे नकल करने को ब्लाइंड इमिटेशन कहा जाता है। इमिटेशन का अर्थ होता है नकल, प्रतिलिपि। तो कौन सख्त विरोध में थे ब्लाइंड इमिटेशन का, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का जो हम लोग नकल कर रहे हैं, इसके सख्त विरोधी कौन थे? तो वो होंगे महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन छोटे छोटे गांव में ही सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे? तो हमारे
एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे गांवों में रहना पसंद करते थे। उनका मानना था कि बड़ा शहर जो होता है वह एक फंदा के समान है, वहाँ गलत काम ज़्यादा होता है, लोग का सुख चैन छीन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आवर एंसेस्टर इंजॉयड, इंजॉयड का स्पेलिंग यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, आई की जगह ई कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। इंजॉयड डैश रूल, हमारे जो एंसेस्टर थे वह आनंद लेते थे किस रूल में, तो होम रूल में, यानी घर के नियम पर चलते थे, घरेलू नियम को ज़्यादा मानते थे। आइए आगे देखते हैं। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक और डैश हैप्पी, धन और सुख सुविधा जो है वह नहीं बनाता है किसको हैप्पी, तो वह होगा आंसर आपका मेन। देखिए, अगर कोई ऐसा सोचता है कि धन रहने से लोगों को सुख है, तो ऐसा कदापि नहीं है। जिसके पास धन है उसके पास भी टेंशन होता है, वह भी दुखी होता है, और जिसके पास धन नहीं है वह भी सुखी होता है। ऐसा कदापि नहीं होता है कि जो धनी है वह सुखी होगा। ये हैप्पीनेस जो है यह माइंड का एक कंडीशन होता है, यानी हमारे माइंड से हम अपने मन से खुश हो सकते हैं और हम अपने मन से दुखी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, और मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, और अगर ऐसा होगा तो फिर बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। और मैं बता दिया हूँ कि इस बार आप लोगों को 500 ऑब्जेक्टिव, जिसे बाहर 2021 में आ ही नहीं सकता है, यह मैं दावा के साथ कहता हूँ। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण आए थे, कब आए थे? तो 1917 में, यानी 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे, जब नील आंदोलन शायद हुआ था 1917 में। उस समय किसी राजकुमार शुक्ल नामक किसान के बुलावे पर 3 बिघिया प्रणाली था, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में, कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था, उसके विरोध में गांधी जी चंपारण, बिहार के चंपारण जिला आए थे 1917 में, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो है वह क्या है? द बेस्ट ऑन बिलीव इन गॉड, वह भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखता है। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि यूरोप के लोग कहाँ से प्रभावित थे, तो ग्रीस और रोम, वहाँ देखे थे आप लोग, ग्रीक और रोमन राइटर से प्रभावित थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वह होगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आगे देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किस चीज़ का खोज? देखिए, इन्वेंशन कहते हैं हम लोग खोज या आविष्कार भी कह सकते हैं। तो किस चीज़ का जो आविष्कार है, यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, विकास के मील का पत्थर साबित हुआ। तो फायर, आग का खोज हमारे विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो होगा ए, फायर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अपना जो अलग अलग तरह के लेख लिखे वह किस बुक के लिए, तो उनका एक बुक था यंग इंडिया, युवा भारत, और यंग इंडिया के लिए उन्होंने, यंग इंडिया में महात्मा गांधी के बहुत सारे लेख, आर्टिकल्स यहाँ लेख, इसका हिंदी हुआ लेख, को मिलाकर एक बुक बनाया गया जिसका नाम यंग इंडिया रखा गया। चलिए, हाँ डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मधेपुरा या मधेपुरा के आसपास के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं।
आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, और आप उस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन जो हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? तो द पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के बारे में सिखाता है। हमारा सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन में कर्तव्य के बारे में, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए इसके बारे में, ड्यूटी के बारे में बताने का काम करता है, सिखाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। मोरलिटी, नैतिकता जो है, यह ऑब्जर्व करना, किस चीज़ पर अपना नियंत्रण कर लेना, किस चीज़ पर नियंत्रण करने लेने के का एक क्या कहें कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी टू अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज़ पर पूरी तरह से हम नियंत्रण पा लेते हैं मोरलिटी में, नैतिकता में? तो माइंड्स एंड पैशन, अपने मन पर। मन जो भटकता है, अगर हम उस पर अपना कंट्रोल कर लें मन को, और पैशन, अपनी इच्छा पर, तो वही मोरलिटी ऑब्जर्व करना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो होगा माइंड्स एंड पेशेंस। आप लिखें कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यहाँ पी के जगह आर होगा, रिमेन्स होगा, रिमेन, रहना। तो यह जो है माइंड जो है, इसको रेस्टलेस बर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। आइए आगे देखते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस क्या है? मैंने पीछे भी बताया कि खुशी जो है एक तरह का मेंटल कंडीशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास धन है वो खुश है, और जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब है, वह खुश नहीं है। कितने धनी आदमी को भी फांसी लगाकर मरते हुए, खुदकुशी सुसाइड करते हुए देखा गया है, सुना जाता है हर दिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों, न्यूज़ चैनलों पर, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेंटल कंडीशन। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, यह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, पहले भी बताए। यह महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, महात्मा गांधी अपने मुख्य हथियार के रूप में किसे प्रयोग करते थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। और उनका जो मेन चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार था वह था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आइए आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस, वो किस चीज़ से हमें बचाने का काम करते थे? किस चीज़ फ्रॉम, किस चीज़ से? तो लग्जरीज एंड प्लीजर, लग्जरीज और प्लीजर से वो हमें दूर रखना चाहते थे हमारे पूर्वज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद, पुराने ज़माने के जो लोग थे वह किससे संतुष्ट थे? तो विलेज में रहना पसंद करते थे, होम रूल को मानते थे। आवर फोर फादर का अर्थ होता है आवर एंसेस्टर सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड, हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने दिखाया कि राजाओं और राजा की तलवार जो होता है वो इन्फेरियर होता है, तुच्छ होता है। किससे? एथिक्स, नीति के तलवार से, नीति की तलवार से, द सॉर्ड ऑफ एथिक्स से, यानी द सॉर्ड्स ऑफ एथिक्स का अर्थ था नीति का तलवार। नीति की तलवार से इन्फेरियर, तुच्छ होता था राजा और राजा का तलवार। बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर। हमारे जो पूर्वज थे एंशियंट दुनिया में, वो खेती पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आज का आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, यह एक तरह से पूजा है, एक तरह से पूजना है किसको? मटेरियल को, भौतिक वस्तुओं को, मटेरियल। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, पुराने दिनों में जो थे कॉमन पीपल, जो साधारण लोग थे, वह
कैसे किस चीज़ में आनंद लेते थे? ट्रू होम रूल या होम रूल में। यह क्वेश्चन भी आपको पहले बताया गया। अब आइए 37 को देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। देखिए भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो कैसा है, किस चीज़ को बढ़ावा देना? तो मोरल बीइंग। मोरल बीइंग का अर्थ होता है नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य। इसको बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग समरी को देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट ऐसे रिटन बाय बापू। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे है, एक निबंध है जो बापू के द्वारा यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बापू महात्मा गांधी को कहा जाता था और यह एक ऐसे है, यह याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही डिस्क्राइब, वह वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। किसके बारे में? तो महत्ता बताते हैं किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का महत्ता की बात का वर्णन करते हैं। ही प्रेजेज मीन्स होता है, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। ही प्रेजेज आवर एंशियंट सिविलाइजेशन एंड सेज, वह हमारे पुराने जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं डेट नो अदर सिविलाइजेशन, की कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, संसार का कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है, कैन बी कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन, जो हमारे सिविलाइजेशन से, हमारी सभ्यता से कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्ट, यह जो है एक तरीका है। किस चीज़ का? तो नैतिकता का एक तरीका है। इट टीचेज अस टू डू आवर ड्यूटी, जो हमें अपना कर्तव्य के बारे में, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हर एक प्रोफेशन का एक कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को बताने का काम करता है हमारा सिविलाइजेशन। इट आल्सो टीचेज अस, यह हमें सिखाता है, यह भी द लेसन ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का पाठ भी हमें पढ़ाता है, सिखाता है। हमारा सिविलाइजेशन हमें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता है। आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, हमारा सिविलाइजेशन जो है बहुत प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और सबसे ज़्यादा मजबूत भी है, क्योंकि यह इमूवेबल है, कभी बदलने वाला नहीं, अडिग है। ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सभी सिविलाइजेशन, संसार के सभी सिविलाइजेशन से हमारा सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, सबसे प्राचीन सभ्यता है और सबसे मजबूत सिविलाइजेशन है। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, अधिकांश सिविलाइजेशन, अधिकांश सभ्यता जो संसार का है, बॉर्न एंड वेस्टेड, जन्म लिया और बर्बाद हो गया, यानी जन्म लिया और उनका पतन हो गया। बट आवर सिविलाइजेशन रिमेन्ड इमूवेबल, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वह हमेशा इमूवेबल, अटल रहा। आवर सिविलाइजेशन इज द ओनली सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है इन द वर्ल्ड, संसार में, which has not lost its ancient glory, जिन्होंने अपने प्राचीन गौरव को, अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को अभी तक नहीं खोया है। गांधी जी आल्सो सेज, गांधी जी यह भी कहते हैं कि इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, इस निबंध में, कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा मन जो है ये एक बेचैन चिड़िया है। बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि यह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यह लाइन याद रखें, पूछा जा सकता है यह लाइन दे करके कि हैज़ टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है या इनके राइटर कौन हैं, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और इनके जो लेखक हैं वो हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, याद रखिएगा। 10 इस प्रकार अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपेरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इस तरह हमारे गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता जो है यह श्रेष्ठ है किसी दूसरे सभ्यता से, संसार में किसी दूसरे सभ्यता है। चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।